हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के जो टॉपिक्स है, लॉ ऑफ मास एक्शंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में और उनके डेरिवेशंस के बारे में, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी के बारे में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली वीडियो में जाके आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं हैंड रिटन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन करना चाहेंगे। इट इज डिफाइंड इन विच द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। जैसे अपना लॉ ऑफ मास एक्शन था वैसा ही ये है। ठीक है, ये अपने कोई केमिकल रिएक्शन है। क्यू सी किसी अपने रिएक्शन कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन का। ठीक है, और क्यू पी क्या है? पार्शियल कंसंट्रेशन है रिएक्शन कोएफिशिएंट की। तो कंसंट्रेशन वाली अपने जो नॉर्मल टर्म थी लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह, वो वैसे सेम टू सेम है और पार्शियल में पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी आती है? क्यू पी इज इक्वल टू के सी, जब दोनों चीज़ बराबर हो, इक्विलिब्रियम में हो। आगे देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब रिएक्टेंट का क्यू और प्रोडक्ट के है, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है क्यू से, तो रिएक्ट इस साइड जाएगा, रिएक्शन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर रहेंगे। इस केस में क्या है? जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा तो फिर क्यू यहाँ पे ज़्यादा है और के की वैल्यू पे कम है, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? बैकवर्ड की साइड जाएगी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है, ले चैटरजी प्रिंसिपल। ले चैटरजी प्रिंसिपल के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन का भी एक तरह से वहाँ पे कोलेब्रेशन है और वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगला जो टॉपिक आपके लिए चैटरजी प्रिंसिपल है, उसके बारे में डिफाइन करना चाहेंगे। इफ़ अ सिस्टम, यदि कोई सिस्टम में इक्विलिब्रियम is subjected to change in concentration, pressure, temperature, etc., then the equilibrium will be shifted in such a way so as to minimize the effect of a change imposed. On the basis of this principle, effect of concentration, temperature, pressure or change can be explained। इसको एक्सप्लेन किया गया है। इफेक्ट है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑन द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होती है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज। तो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड क्या रहेगा? इंक्रीज हो जाएगी, उसका रेट इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन किस साइड जाएगी? बैकवर्ड की साइड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में पता चलेगा। तो देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है आपका प्रेशर है। प्रेशर आपके क्या बताता है? ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ती है, इन दैट केस द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज डिक्रीजिंग। मतलब क्या कह, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या अपने गैसियस की जो स्पीसीज है वो डिक्रीजिंग कंडीशन में जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, ऑन द अदर हैंड डिक्रीजिंग द प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन विल बी इंक्रीज वेयर नंबर ऑफ केसेस में ऑल्सो को इंक्रीजेज। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो प्रेशर वो डिक्रीज होएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो क्या नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, टेम्परेचर देखिए, अगला जो पॉइंट है टेम्परेचर का। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? द रिएक्शन ऑफ इज एंडोथर्मिक। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट द डायरेक्शन वेयर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एंडोथर्मिक में ये है कि किसी भी ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी एंटर्स इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब कि सराउंडिंग से अपने सिस्टम में अंदर जो है हीट एंटर होती है, वो तो होती है एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या है? सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, बाहर की तरफ हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक की। तो नेक्स्ट देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा।
और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये यहाँ पे इंक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी चीज़ें। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को दोबारा देखिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग आएगा। क्या आएगा, डिक्रीजिंग। जब अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अपने प्रोडक्ट से अपने रिएक्टेंट अपने मिल रहा है, एक तरह से मान लीजिए कि लिक्विड स्टेट से हम सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फ्रीजिंग होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे लेके चलते हैं। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे डिक्रीजिंग कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, दैट द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैसेस आल्सो इंक्रीजिंग। मतलब कि वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स भी बढ़ेंगे और क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएंगे डायरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की तरफ। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। फिलहाल तो ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वाइस वर्सा कंडीशन में। ठीक है, दोबारा देखिए इसको, वॉल्यूम कंडीशन को। ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे होगा, उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज जो इंक्रीज होंगे, और इसके उल्टा भी हो सकता है। और अभी इस कंडीशन में इट मूव्स टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर डिक्रीजिंग कंडीशन में लेके चलें, अगर वॉल्यूम इनका डिक्रीज करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज डिक्रीज होंगे, और वो दूसरी कंडीशन में इट मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, किस कंडीशन में, जब ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। कैटलिस्ट क्या बोलते हैं, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम बिकॉज ए कैटलिस्ट फेवर रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। मतलब कि जो कैटलिस्ट है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये दोनों तरफ फेवर करता है, फॉरवर्ड की तरफ भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश होता है। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी वो आयनिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड आएगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आपको अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।